अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको ये जो सीन नज़र आ रहे हैं ये सिंध में आपको हर जगह पर नज़र आएंगे। रात गए सिंधी मर्द, बच्चे, बूढ़े बैठकर चाय का कप पीते हैं और टेलीविज़न के ऊपर अमूमन हिंदुस्तान की फिल्में देखते हैं। लेकिन हर जगह पर सिंध में ये अमन आपको नज़र नहीं आएगा। ये सुकून जो ज़ाहरन लोगों के पास है, ये एक मिसलीडिंग फिनोमेना है, यानी इससे आपको हक़ाइक़ का अदराक नहीं होता, हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता। हकीकत क्या है, हम आपको लिए चलेंगे अभी थोड़ी देर में रोड मोरी के इलाके में, जहाँ पर ग़ुलाम कादर मलकानी जो एक सूबाई मुशीर हैं और वहाँ से इलेक्टेड नुमाइंदा हैं, उनके इलाके में कच्चा का इलाका है और बिल्कुल दरिया के किनारे पर है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है। वहाँ से गरीब लोगों को, बच्चों को, औरतों को दरबदर कर दिया गया। हमें जब इसकी खबर मिली तो हम वहाँ पर जा पहुँचे। हमने लोगों से बात की कि उन्होंने क्या ऐसा जुर्म किया कि उनके पब्लिक नुमाइंदा ने उनको वहाँ से निकाल दिया। पुलिस भी उनके साथ मिल गई। उनके बयान के मुताबिक उनको उनका कसूर पता नहीं है, कसूर सिर्फ ये है कि वो गरीब हैं और उनकी कोई शुनीद करने वाला नहीं है। हमारा ख्याल था कि अमूमन जब कम्युनिटीज़ के ऊपर कोई छोटा सा मसला होता है उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, तो हमने सोचा कि चलें इन्होंने जो बयान किया है उसकी सेहत को इस्टेब्लिश करने के लिए हम चले जाते हैं उस इलाके के अंदर और देख लेते हैं कि वहाँ पर ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ या नहीं हुआ, वहाँ पर हमारे साथ और हमारी टीम के साथ क्या हुआ और इन गरीबों के साथ उसके नतीजे में आप सोच सकते हैं क्या होता होगा। सिंध के अंदरून से हम आपको ये कहानी ला के दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, इसमें कुछ ख़तरा भी हमें फेस करना पड़ा। वो जब आप विजुअल्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ख़तरे की नौयत क्या है। लेकिन बड़ा नुकता ये है, ये जो तमाम लोग ख़ुद को मामूर किए हुए हैं लोगों की नुमाइंदगी के ऊपर, मैं सबको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, लेकिन बिलखुसूस ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग गरीबों का इस्तेहसाल करते हैं और ज़मीनों पर काबज़ हैं और अपने नामों के साथ बड़े बड़े इन्होंने टाइटल लगाए हुए हैं। जब हम इन जगहों पर जाते हैं तो हमें गुर्बत का एक अजीब समा नज़र आता है। जब ये लोग बात करते हैं कि सैलाब के बाद हमने बड़ा मौका है हमारे लिए, गरीबों की मदद करेंगे, बाबा आपको पैसे देंगे, भाई साहब आपको पैसे देंगे, आपका भी मसला हल करेंगे। पंजाब का चौधरी हो या वडेरा हो सिंध का, या जागीरदार हो किसी और इलाके का, जहाँ पर गुर्बत है और जहाँ पर ज़मीन दूसरे बड़े ताकतवर के कब्ज़े में है, वहाँ पर तमाम रियासत की मशीनरी भी उनके ताबे है। ऐसे में क्या होता है आइए दिखाते हैं। रोड मोरी चलते हैं जहाँ पर पूरे का पूरा गांव इस वक्त दरबदर है, इसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेंगे। वो 2 हफ्ते से ठिठर रहे हैं आसमान के नीचे, खाने को नहीं है, बावजूद इसके कि उनके घर भी हैं, उनकी फसलें भी हैं और उनके पास गल्ला भी मौजूद है। इस जगह पर जाते हुए हमें रास्ते में पुलिस की एक मोबाइल तो नजर आई, लेकिन यहाँ पर कोई पुलिस की वर्दी में मलबूस शख्स नहीं था। मालूम यह हुआ कि यहाँ पर पुलिस मौजूद है, लेकिन शायद ये मामला पुलिस की पहुँच से भी आगे का है। इस गांव का नाम हसन मल्ला है। ये रोड मोरी के इलाके में मौजूद है और दरियाए सिंध से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर है। जो ही हम यहाँ पर पहुँचे तो दर बदर किए हुए लोग गाड़ी की तरफ आ पहुंचे और उन्होंने हमें हर तरफ से घेर लिया। इसमें औरतें भी थीं और बच्चे भी थे। एक तो उर्दू में बोले, उर्दू वाला है कोई उर्दू वाला कौन है यार, हैदर कम सिंधी उर्दू और सिंधी है तो उर्दू। अच्छा, ये अभी इधर आप क्यों फिर रहे हो बच्चे लेके? असांजी हिते ज़मीन आहे, असांखे ज़ोरी ज़बरदस्ती करे उखरे कब्ज़ो करे असांखे मारे हेॾा ढोड़ाए छॾियो आहे सी में। असां हिते बचा वठे पर उन असांजी आबादी आहे, घरनि हर शइ असांजी हुते आहे। हाँ हुते हथियारबंद माण्हू वेठा आहिनि, पुलिस वेठी। ज़मीन इनसे पूछे कि ज़मीन घणे अरसे खां तव्हांजी ज़मीन हुई? घणे 100 साल खां हिते जा आहियूं, अबनि ॾाॾनि खां वठी हिते रहंदा आहियूं। हीउ ॿेलो आहे, कचो आहे, दरिया आहे, दरिया जे पासे ते असीं रहंदा आहियूं। हिते असां 100 साल खां अबनि ॾाॾनि खां वठी। थियो छा आहे, माना हिते थियो छा आहे? असांखे का ख़बर न हुई, सरकारी ज़मीन ॿेले जी आहे, कचे जी। असां हींअर सैलाब आयो, रेजाब थियो, असां हुन में पोखीसीं, वो पानी में बुढ़ा जी असांखे तंबू वग़ैरह मिलिया बोट जा, उते लगा पिया, हुन में हथियारबंद माण्हू वेठा रात जो हमलो करे असांखे मारे ढोड़ाए कढी वियो। ये हथियारबंद कौन है? डाकू आहे, पता न, मलकानी गुलाम कादर जा माण्हू आहिनि। हाँ, वज़ीर आहे, कौन है? हाजी उस्मान गुलाम कादर। अच्छा, जख्मी हुए कुछ लोग, क्या हुआ है उसमें? तशद कयूं, धक बक आऊं ऐं उन्हनि खे असांखे इलाही मारे ढोड़ाए, असां हथियार खणी हाणे तो कितने बंदे निकाले? घणा माण्हू हुया? माण्हू जेका तव्हांजी फैमिली जा घणा, माना तव्हांजे खानदान जा घणा माण्हू आहिनि जेका उते?
असांजा 20-25-30 खानदान जा माण्हू ॿार बच्चा हुनमें 40-50 माण्हू थी विया। घर बार फिटाया घर बार सारा वहाँ सामान वगैरह सारा उधर ही है। सारा होते सामान बामान सब इंजे पिया होते सामान उन्हें अंदर रहे होते सामान भी सब टोटल हड़ा खणी विया बच्चा वठे से भगा से रुगो सर खणी का गाल कोने पोसे रुगो ठला कपड़ा अंग ते वा टपड़ टाड़ी हे हो सब उतरया बेगुना असांजे पोयां बंदूक खणी लगा असांखे 2-3 ॾींहं थिया आहिनि पाण मथे ये गुजारा किथे वेठा हो हींअर वरी असीं हेॾा विया आहियूं असां हली ॾिसो घर ॾिसो हेॾा असांजा ठकरा ग़रीब पोइ असांखे सरकार ॾिनो वेठा सफर पोइ जिते किथे मजदूरी थिए किथे लिक में किथे कीअं अभी ये रुके किधर हुए हैं? असीं सभु उते आहियूं सामने कह रही है हुन पासे रहिया पिया आहियूं वरी हुते टपड़ खणी हमें वहाँ पे ले जा सकते हैं? उतां वरी असीं हुन पासे टपड़ असांखे उते वठी हलंदो हा किथे वेठा हो असीं हुन पासे वेठा आहियूं गड़े जे हुन पासे हींअर जिते रहूं हा उधर जा सकते हैं उधर? हाँ हुन पासे गड़े जे असीं वेठा आहियूं हींअर हाँ हा हमें ले जा सकते हैं? असांजा फसल बसला आहे घर में हिन जा मथे फसल किस तरफ है? वो मथे फसल ओॾा मथे आहे उते वेठा आहिनि माण्हू वेठा आहिनि जमीन आहे न त संगत जे हुन पासे हमारा फसल उस तरफ है तो उधर जाके हम देख लें फसल इनकी हैं? उधर जाके इनकी फसल हम देख लें उधर जाके देख सकते हैं असांजा उड़न था अचे खड़े वेठा ना लड़ रहे हैं हम जा रहे हैं इनके पास अच्छा देख लें जाके खाना लगा दियो ये साथ जाएंगे हम ये अकेला चला ये साथ जाएंगे नहीं जाना तो हम खुद चले जाते हैं मर्जी असांखे तो हम चलेंगे तो हम मार देंगे आप ठीक है हमें मार देंगे इनको कहें कि यहाँ पे इंतजार करें हम कोशिश करते हैं उनकी पुलिस जाके बात करते हैं क्या मामला है तो इनके पास इधर आ जाएंगे ठीक है चले उधर लेट्स गो नाज़रीन हम इस इलाके के अंदर मुतासरीन सैलाब की ज़मीन का मामला जो है वो इस वक्त देख रहे हैं और देखना चाहते हैं कि इनको ज़मीन से जो बेदखल किया गया है इनके बयान के मुताबिक इनकी वहाँ पे फसलें थीं सैलाब से पहले और पीढ़ियों से ये आबाद भी थे ये कुछ साथ ले जाना चाह रहा है हमारे साथ ले जा पीढ़ियों से ये आबाद भी थे और इनके घर बार भी वहीं पे हैं सारी चीज़ें वहीं पे हैं इनको यहाँ से निकाल बाहर किया गया हथियारबंद लोग हैं वो कहते कोई कहता है डाकू हैं कोई कहता है कि एक सूबाई वज़ीर और मुशीर हैं उनके लोग हैं और ये वहाँ से जाने पे कतराते हैं कि उनका ख्याल है कि वहाँ पे हथियारबंद लोग बैठे हैं वो इनको मार देंगे सैलाब के बाद ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो पॉलिसी है कि हम गरीबों को ज़मीन देंगे और गरीबों तक उनका हक पहुंचाएंगे वो तो दूर की बात लगती है इस इलाके के अंदर आकर जो गरीबों की अपनी ज़मीन थी सैलाब से पहले उसके ऊपर भी ज़ाहरन कब्ज़ा हो गया है हो सकता है वहाँ पे जो लोग बैठे हों वो उनके पास इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा हो लेकिन देखने से ये नहीं लगता कि ये लोग इतने तगड़े हैं कि हथियारबंद लोगों के साथ ये सींग फंसा सकें यकीनन अंदरून सिंध के अंदर हो या पंजाब के उन इलाकों के अंदर जहाँ पर अमूमन मीडिया की पहुँच नहीं होती इस किस्म के वाक़यात बेशुमार हैं अंदरून सिंध के मामले पे फोकस करने की वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पर सैलाब के बाद एक बहुत बड़ा मौका है कि गरीब की मदद की जाए अगर गरीब की मदद करने के बजाय जो उसके पास जो कुछ था अगर वो भी उससे छिन रहा है या खिंच रहा है तो यकीनन ये बायस शर्मिंदगी भी है और कंसर्न का बायस भी है इसको एड्रेस करना चाहिए बट लेट्स सी जब हम इन लोगों के इलाके में जाते हैं जो इनके बयान के मुताबिक इन पर कब्जा हो गया तो वहाँ पर हमें क्या चीज़ मिलती है हम इस गांव की तरफ रवा दवा थे रास्ते में हमें कोई शख्स नज़र नहीं आया ना ही कोई ढोर डंगर इस इलाके की ज़रखेज़ी के हवाले से ये एक हैरान कुन बात थी यहाँ तो हर तरफ ज़राअत को सपोर्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए था नामालूम इस आबाद गांव पर क्या उफ्ताद पड़ी कि लोग यहाँ से भगा दिए गए और बंदूक बरदारों का कब्जा हो गया कुछ कहानी इस गांव के एक फर्द ने हमें दौरान सफ़र बताई कादर बख्श साहब ये बताना कि अभी आप गाड़ी में बीच में हम तो यहाँ पे उतरा है क्योंकि आगे रास्ता ख़राब था तो आपके ख्याल में यहाँ से क्यों निकाला गया है भाई वो हमारे को उसी ने मलकानी जो है ना उसी ने पता नहीं कैसा मानू छोड़ दिया है वो हमारे घर में बैठ गए हथियार बंद है अच्छा। हमारे को बहुत मना तकलीफ देते हैं हाँ। कहीं निकलने नहीं देते हैं हमारे को धक्का मार के हमारे को घर से निकाल दें अब हम कहाँ जाएं
अभी सड़कों में ही जाते रहते हैं बस। इससे पहले भी जमीन का झगड़ा कभी उनके साथ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी उसी ने क्या है, अभी तो हमारे कितने 50 साल हो गया है, हम ही उसे रहते हैं। मैंने कहीं सुना था वो ये कह रहे हैं कि हमने जमीन ये खरीदी है। कहाँ खरीदी? गरीबों को जमीन कैसे खरीदेगा वो तो सिंध का लीडर है, तो फिर गरीबों पे जुल्म क्यों करते हैं? देख आप ये नहीं हो सकता कि आपके अंदर में से कई लोगों ने जमीन बेच दी हो? नहीं, किसी ने ऐसे नहीं हो सकता? नहीं बेच दिए, वो है हमारे पास रहती है। सियासी मुखालफत तो नहीं है कहीं? नहीं, सियासी कुछ भी नहीं है ये। वो कहते हैं शिराजियों के बंदे हैं। नहीं, शिराजी के हम आवाम है, शिराजी कैसे बंदे हैं? लेकिन शिराजियों के बंदे हैं या नहीं है, ये मामला ये है कि जमीन ये आपकी है। जमीन हमारी है, सरकारी जमीन है ना। हाँ। वो हम खेती करते हैं उसमें। हाँ। फिर तो हमारे पास मशीन भी नहीं है, बरसात चलती है उसी से हम उसमें कणक लगाते हैं, डालडा लगाते हैं, उसमें हम रोजी कमाते हैं। अच्छा। अभी तो सैलाब आ गया कुदरती, उसी ने हमने आबादी को लगा दिया बिज वो भी फसल वो काट रहा है। हाँ। हमारे को जगह नहीं देता, मार के बांध के छोड़ अच्छा, दिया आपने सब। सैलाब के बाद वहाँ पे बीज डाल के फसल निकाली थी? नहीं, यही लगाया है बस, निकाली नहीं है, निकाल रहा उसका आदमी है, हथियार बंदे मालूम नहीं। लेकिन सैलाब के बाद आपने फसल करवाई ना वहाँ हाँ, पे? सैलाब के बाद करवाई। करवाई। जमीन जरखेज थी, फसल ठीक हुई थी? फसल ऐसी नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा है बस। टुकड़ा है। हाँ। तो जब फसल आ गई, काटने का वक्त आया तो उसने कब्जा कर लिया? उसी ने कब्जा कर लिया, हकीकत यही है। ठीक है, तुम जा सकते हो तो देख लो, वो सामने ये सारी। चलो देखते हैं। आओ, हाँ। let's go। अभी उसका हथियार बंद है, वो छोड़ते नहीं है हमको। देखने नहीं देते हैं। हथियार बंद है? हथियार बंद है, वो मारते हैं हमको। अच्छा। 1 2 3 बड़े हथियार है? बड़े हथियार है, मालूम नहीं, ऐसे मानव है, आदमी है जो। अच्छा। देखने में ही हमको डरा देते हैं। हम गरीब लोग क्या करते? हाँ। भाग जाते हैं, वो फायर करते हैं, हम भाग जाते वाले हैं। आदमी बंदूकें पकड़े हैं, मार देते हैं। अच्छा। 2-3 भाई हमारे 3 दिन उसी ने बांध दिया था। 3 दिन अंदर बांध दिया? 3 दिन बांध दिया, उसको छोड़ने वाले नहीं थे। भूख से प्यास से मर जाए। हाँ। उसको छोड़ के ऐसे सड़कों पे चला गए। अभी हम गरीब। तो फिर वो बाहर किस तरह निकला? कौन? वो हमारा भाई आपका? वो उसी ने छोड़ दिया सड़कों पे, गाड़ी में डाल के सड़कों पे छोड़ के भाग गया। अच्छा, इस वक्त हम आपकी जमीन पे चल रहे हैं ना? जी हाँ, ये सारी आपकी फसलें हैं? हाँ जी। लेकिन फसल तो ये खराब हो रही है मुझे नजर आ रही है। खराब तो है, ये सैलाब में डूब गई। वो भी ये नहीं छोड़ते है ना, इसी में भी नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। चंदे सारे हमारी, जमीन भी हमारी हो गई, फसल भी हमारा। हाँ। फिर हम गरीब लोग कहाँ जाए? ठीक। आपके साथ कितने लोग हैं ये सारे? हमारे साथ 50-60 लोग हैं। अच्छा। हमारा बहुत गांव है अंदर ना। अच्छा, 50-60 बाकी गांव आपका अंदर ही है अभी? बिल्कुल अंदर। आपको निकाला है वहाँ से? नहीं, सारे को निकाल दिया है। सारा गांव खाली कर दिया? गांव खाली कर दिया। उसी में वो हथियार बंद बैठा है, निकलते नहीं है उसको। डर तो नहीं लग रहा अंदर जाते हुए आपको? हाँ, डर तो नहीं लग रहा? डर लग रहा है। आप लोग है तो हम आगे नहीं जा सकते, आपको छोड़ देंगे आगे हम तो। चलो, अल्लाह खैर करेगा। जहाँ पे आपने छोड़ना है मैं छोड़ देता। खैर चलो, अब देखते हैं क्या करें। हम तो बहुत गरीब है, ये तो सारा जुल्म है ना। हम्म। बड़े लोग गरीबों पे क्यों चूसते हैं रस? गरीबों को नहीं चूसे ना, वो बड़े है, उसके पास बहुत जायदाद है, मिलकत है, फिर हमारे पास जुल्म क्यों? आपके ख्याल में क्यों करते हैं? उनको पास तो बड़ी ये इसका सवाल आप क्या आपस में बैठते होगे? बच्चे आपको मैंने देखा है वो बच्चे को मारते। हमारे जो माँ थी और छोटे छोटे बच्चों थे, उसके ऊपर उसी ने 3-4 दिन फेरिंग की। वो बच्चे छोटे बीमार हो गए। हमारे पास तो दवा के पैसे भी नहीं है, तो हम उसको दवा लगा कहीं अस्पताल में पहुंचे। क्या करें, मजबूर है, बस सड़कों पे जाते हैं आते हैं। बस कोई पानी खिलाता है तो खाते हैं, नहीं खिलाता है तो पानी पी के टाइम पास हो जाता है। क्या करें? और कितने दिनों से बैठे हुए? हमारे को 15 दिन 20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए? हाँ जी। ठीक। नाज़रीन, ये एक आपके सामने एक वर्जन आया है और हम अब इनकी फसलों में से गुजर रहे हैं। फिलहाल तो कोई हमें हथियार बंद नजर नहीं आया। हम आगे गांव तक जाने की कोशिश करेंगे, अगरचे अंधेरा भी हो रहा है। और ये जमीन जो है दरिया के बिल्कुल किनारे पे, बल्कि समझे कि ये दरिया ही है। दरिया ही है ये। और एक इंतहाई सोना उगलने वाली ये ज़मीन है, क्योंकि इसकी ज़रखेज़ी दरिया के किनारे होने की वजह से भी है। और यहाँ पर जो लोग मेहनत कश हैं और ज़मीन खोद के सोना निकालते हैं, उनकी मेहनत की वजह से भी है। लेकिन फ़िलहाल तो यह फसलें अगर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये तमाम की तमाम तबाह हुई हैं।